नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम जोड़ और घटाना सीखेंगे, फिर इसके बाद में हम गुणा और भाग के सवालों को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने एक जोड़ का सवाल है, तो हम यहाँ पर जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, हमें इस तरफ से इस तरफ की ओर जोड़ना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि सबसे पहले हमें 6 और 5 को जोड़ना है, फिर हम 5 और 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 और 7 को जोड़ेंगे, फिर 4 और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 और 5 को जोड़ते हैं। तो देखिए ऊपर क्या है, 6 है, तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें 5 जोड़ना है, तो 5 लाइनें और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब हमें सभी लाइनों को काउंट कर लेना है, यानी कि गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, तो 11 का जो 1 है वो हम लिख देंगे इसके नीचे, और जो 1 बचा हुआ है ये चला जाएगा हासिल में इस तरफ। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और अगली लाइन को जोड़ते हैं। अब हमें 5 और 2 को जोड़ना है, तो 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें 2 को जोड़ना है, तो 1 2। क्लियर। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक हासिल वाला है, तो एक लाइन और खींच लेंगे। अब सभी को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। क्लियर। चलिए अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमें 2 और 7 को जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, फिर 7 है तो 7 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। क्लियर। अब इसको मिटा देते हैं और अगली लाइन को जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 में 3 को जोड़ना है, तो 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। 3 जोड़ना है तो 3 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3। अब सभी लाइनों को एक साथ गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया? 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 को। क्लियर। चलिए तो ये हमारा जोड़ का सवाल जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब हम घटाना सीखते हैं, फिर इसके बाद में हम गुणा और भाग को सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पर घटाना का सवाल है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं में से नीचे वाली संख्याओं को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? तो देखिए हम घटाना इस साइड से शुरू करेंगे, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 ही बचेंगे। भाई 2 में से 0 को घटाया तो क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। अब हमें 6 में से 9 घटाना है, तो 6 में से 9 तो जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, 6 तो यहाँ पर पहले से था, एक उधार लिया, यहाँ पर कितना हो गया? 16। तो अब हमें 16 में से 9 को घटाना है, तो हमें क्या करना होगा, 16 लाइनें खींचनी होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने 16 लाइनें खींच दी हैं। अब 16 में से हमें कितने घटाना है? 9 को घटाना है, तो 9 लाइनों को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने 9 लाइनों को काट दिया है। अब जितनी लाइनें बची हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइनें बची हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। क्लियर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ से, अब देखिए एक यहाँ से उधार लिया था, तो यहाँ पर 2 बचे। अब 2 में से हमें 5 को घटाना है, तो 2 में से 5 तो घटेंगे नहीं, तो हम एक यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 5 को घटाना है, मतलब अब हमें 12 लाइनें खींचना होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लाइनें खींच दी। अब 12 में से हमें 5 को घटाना है, तो 5 लाइनों को काट देंगे, 1 2 3 4
5। ठीक है, अब कितनी लाइनें बची इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बची हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। क्लियर। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने एक उधार लिया था, तो यहाँ पर कितने थे, 9 थे, तो यहाँ पर अब कितने बचे, 8 बचे। अब 8 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और यही जो है हमारा क्या हो गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम गुणा और भाग करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर एक गुणा का सवाल लिखा हुआ है और एक भाग का सवाल लिखा हुआ है, इनको कैसे हल करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर गुणा के सवाल को हल करने के लिए कम से कम हमें 2 से लेकर 10 तक पहाड़ याद होना चाहिए। अगर पहाड़ याद नहीं होंगे तो हम गुणा को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 3 का गुणा 5 में करेंगे, फिर 5 में हो जाएगा तो फिर 3 का गुणा हम 2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 5 बार। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है, 15 आता है। तो 15 हम ऐसे लिखते हैं, तो 15 की 5 आ जाएगी यहाँ पर और जो 1 है ये चला जाएगा हासिल यहाँ पर। क्लियर। चलिए अब हमें 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, मतलब 3 का गुणा 2 में करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 और 1 हासिल वाला कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह का एक और सवाल कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए हमें 41 में हमें 6 का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, तो 6 एकम 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 में हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 246 आ जाएगा और यही क्या है, हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से हमें 132 में भाग लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 2 से 1 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से 1 छोटा है। तो हम 2 अंकों में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 13। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 13 आए या 13 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 इछिंग 12, 2 सत्ते 14। तो 14 तो 13 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 इछिंग 12 6 बार। ठीक है, तो हमने 6 बार पढ़ लिया। तो यहाँ पर 2 इछिंग कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर 12 आए, तो 12 को हम 13 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसका अगला नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 2 इछिंग 12 6 बार में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 और ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो गया। 12 में से 12 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये जो है हमारा आंसर आ गया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। अब मान लीजिए 3 से हमें भाग लगाना है 647 में। ठीक है, 647 में। तो चलिए अब हम 3 का पहाड़ा यहाँ पर इसमें ट्राई करके देखेंगे क्या 3 से 6 में भाग चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, क्योंकि 6 3 से बड़ा है। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आता है, 6। तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब उतारेंगे 4 को यहाँ पर। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, 7 है, तो 7 को हम उतार लेंगे यहाँ पर। अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 17 आए या 17 से कम आए, लेकिन 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 18 होता है, तो 3 5 15 हम करेंगे, क्योंकि 18 तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 5 15, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15। अब 17 में से 15 जाएंगे तो 2 बचेंगे और जो 2 है ये आपका शेषफल बच गया और ये जो है आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से संख्याओं का जोड़, घटाना और गुणा और भाग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।